प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज हम सामान्य ज्ञान राजस्थान के बारे में, नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और नदियों में माही नदी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं अपना जो राजस्थान है इस तरह से पतंगाकार है। राजस्थान के दक्षिण में दो ज़िले हैं जिसका क्या नाम है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है वागड़ी। वागड़ी बोली जाती है, वागड़ी। तो इसे वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़। बांसवाड़ा डूंगरपुर को वागड़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ वागड़ी भाषा बोली जाती है। इस डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर आपको पता है, उसके ऊपर राजसमंद है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ भीलवाड़ा है। इस तरह से जब आप राजस्थान का नक्शा देखते हो तो यहाँ पे अपना सिरोही है। यहाँ पे आदिवासी पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भील जो है अपने यहाँ पे उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़, जिसको प्राचीन काल में मेवाड़ कहा जाता था, वर्तमान में उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मेवाड़ काल है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? मेवाड़ थी। और वर्तमान में उदयपुर है। यहाँ पे आदिवासी पाए जाते हैं। आदिवासी राजस्थान में ये जो क्षेत्र है आदिवासियों का है। अपने अभी जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो नदी है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। इस प्रकार से यू आकार में माही नदी अपने पढ़ने जा रहे हैं। माही नदी का लाभ किसको मिल रहा है? आदिवासियों को। किसको मिल रहा है? आदिवासियों को। आदिवासी जनजाति के लोग ही यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे एक मेला भी लगता है। तब अपने बात आती है आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो अपने उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके बाद ऊपर भीलवाड़ा है, ये जो क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र है, ये क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है, एक बोली बोली जाती है, वो कौन सी है? वागड़। वागड़ी भाषा बोली जाती है जिसको वागड़ कहा जाता है। अपना राजस्थान इस तरह से है। राजस्थान के बीचों बीच इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है। ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है। यानी दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व में राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है। और इस अरावली पर्वतमाला में राजस्थान को दो भागों में बांट दिया। कितना भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। ये पूर्व का मैदान है, ये पश्चिम का मैदान है। पश्चिम का मैदान है। और राजस्थान में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। अपने भारत की स्थिति में जो भारत है, अपना देश है, अपने भारत में बात करें तो इस प्रकार से ये भारत है और यहाँ पे अपना राजस्थान है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी पूर्व में है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तो कुछ नदियां आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां आके अरब सागर में गिरती हैं। अपने जब राजस्थान में पढ़ेंगे तो राजस्थान की कुछ नदियां आके तो किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ आके अरब सागर में गिरती हैं। अभी अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो नदियां हैं उसको 3 भागों में अपने बांटते हैं।
अपवाह क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है और कुछ नदियाँ ऐसी है जो आके अरब सागर में गिरती हैं। डायरेक्ट कोई भी नदी आके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। राजस्थान की बात करें तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में आके आपको पता है गंगा नदी गिरती है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी जो है अपनी चंबल नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी आके किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी प्रकार अरब सागर है, अरब सागर में आकर अपने लूणी नदी गिरती है, माही नदी गिरती है। तो 2 तो ये अपने टाइप हो गए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा जो टाइप है राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान की नदियाँ हैं। आपको पता है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला इस तरह से बीच में है और भारत की महान विभाजक रेखा जो है वो गंगा के मैदान और सिंधु नदी के मैदान को 2 भागों में बांटती है। गंगा का मैदान, जो गंगा का मैदान है इस तरह से गंगा नदी, और सिंधु नदी के मैदान को 2 भागों में बांटती है भारतीय महान जल विभाजक रेखा। गंगा नदी और सिंधु नदी को 2 भागों में बांटती है। अपनी अरावली पर्वतमाला है वो 2 भागों में राजस्थान को बांटती है, पूर्व में और पश्चिम में। तो अपनी राजस्थान की नदियों को भारत का लगभग 1%, कितना? 1% जल राजस्थान में पाया जाता है। सतही जल 1% जल जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की नदियों के अपने 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वो नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। एक वो नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर भारत के पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर है। अरब सागर में नदियाँ जाके गिरती है, अरब सागर। और तीसरी जो नदियाँ हैं वो है अंत्य प्रवाही नदियाँ। अंत्य प्रवाही नदियाँ, अंत्य प्रवाही नदियाँ, इस प्रकार अंत्य प्रवाही नदियाँ। राजस्थान की नदियों में 3 भागों में बांटा जाता है। अंत्य प्रवाही नदियाँ, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रो में बता दिया, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी की जाके गिरती है? गंगा नदी गिरती है, भारत की गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और गंगा नदी जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी गंगा नदी में, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना नदी में जाके अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी गिरती है, कौन सी? चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी जाकर यमुना में गिरती है और यमुना किस में गिरती है? गंगा में। और गंगा किस में मिक्स हो जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से आगे चली जाती है। तो बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद अरब सागर। अरब सागर में जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? अपने अभी जिक्र किया, अरब सागर में गिरने वाली नदी अभी पढ़ने जा रहे हैं, माही नदी है, लूणी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी है। तो राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, तो ये नदियाँ किस में? अरब सागर में गिरती हैं। अंत्य प्रवाही जो नदियाँ हैं, अंत्य प्रवाही नदियाँ कौन सी होती हैं? आपको पता है राजस्थान जो है, राजस्थान में टिब्बे टिब्बे हैं। पश्चिमी राजस्थान में क्या है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिम का मैदान, टिब्बे टिब्बे, रेत के टिब्बे हैं। तो वहाँ से कुछ नदियाँ ऐसी है जो निकलती है, रेत में जाके लुप्त हो जाती है। जैसे कि कांतली नदी है। कांतली नदी जो है सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर झुंझुनू में बहकर वो चूरू के पास जाकर लुप्त हो जाती है, अर्थात अंत्य प्रवाही नदी है, किसी में जाके मिलती नहीं है। इसी प्रकार घग्गर नदी, अपने पहले जिक्र किया था जब गंगानगर जिला किया था, तो घग्गर नदी भी कहाँ से है? जैसे घग्गर नदी कालका की पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बहकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहकर पाकिस्तान में जाके लुप्त हो जाती है।
तो वो भी किसी में जाके मिलती नहीं, अंत्य प्रवाही नदी है। इसी प्रकार राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? सांबर है। कौन सी है? सांबर है। सांबर झील जो है, साड़ी का पल्लू विख्यात है। साड़ी का पल्लू, सा का मतलब सांबर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सांबर। डी का मतलब डीडवाना। साड़ी का मतलब काबोद लूणकरणसर में है। और पै का मतलब पचपदरा बाड़मेर में है। लू का मतलब लूणकरणसर कहाँ पे है? बीकानेर में है। साड़ी का पल्लू खारे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की जो झीलें हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। सांबर झील में जैसे भेड़ा है, बेड़खारी है, मेंथा है, खंडेला है, ये नदियाँ आके गिरती है। और ये नदियाँ क्या है? आके उसमें गिर जाती है, अर्थात ये भी क्या है? अंत्य प्रवाही नदियाँ हैं। राजस्थान में लगभग 60% कौन सी नदियाँ हैं? राजस्थान में 60% जो क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र अंत्य प्रवाही नदियों का है। और लगभग 17% अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र है। लगभग 17.2 भी कह देते हैं, 17.3 भी कह देते हैं। और इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी है, उसमें लगभग 23% या 22.4, 22.5 इस तरह से कह देते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो अपवाह क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 60% या 60.5% जो है अपवाह क्षेत्र अंत्य प्रवाही नदियों का है। और दूसरे नंबर पे अपना किसका है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाके गिरती है? चंबल नदी गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली लगभग 17.4% या 17.2%, 17% के लगभग अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र है। तो राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटते हैं। एक अंत्य प्रवाही नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आज डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं माही नदी के बारे में। किसके बारे में? माही नदी। इस तरह से आप राजस्थान का नक्शा देखोगे तो राजस्थान के जो निचला भाग है उसमें 2 ज़िले हैं। और वो ज़िले कौन से हैं? इस तरह से 2 ज़िले हैं। और वो ज़िले हैं अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इस प्रकार से कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है। डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के बीचों बीच से निकल जाती है, यानी बांसवाड़ा को 2 बार पार कर जाती है। इस प्रकार से कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण भाग को 2 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो अपने डूंगरपुर है, दूसरा बांसवाड़ा है। अब यहाँ पे जिस नदी की चर्चा कर रहे हैं वो नदी कौन सी? अपनी माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। ये अपनी माही नदी है। ये माही नदी है। ये लो माही नदी। अब अपने चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे कौन सा अपना पड़ोसी राज्य है? MP है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। ये लो गुजरात है। MP यानी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से महू की पहाड़ियाँ धार जिले की बात है। ऐसा भी लिखा आता है कि महू के मेहद झील, कौन से? मेहद झील महू की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे माही नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माही नदी। इस प्रकार माही नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? माही नदी है। तो पहला प्रश्न यही है कि माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? महू की पहाड़ियाँ या मेहद झील या धार जिला। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो खाटूग्राम से करती है। कहाँ से करती है? खाटूग्राम। दूसरी बात ये आ गई, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खाटूग्राम से। इस प्रकार खाटूग्राम से ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है।
किस में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। ये अपना बांसवाड़ा आ गया, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की इस तरह से सीमा बनाते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 576 है। माही नदी की जो माही नदी है, माही नदी 576 किलोमीटर कुल लंबाई है। परंतु राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में यहाँ से यहाँ तक कितनी है? राजस्थान में 171 किलोमीटर है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है। अपने राजस्थान की बात करते हैं तो 171 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है। इस प्रकार से खाटूग्राम से प्रवेश करती है, उसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये कर्क रेखा जो आप देख रहे हो, कर्क रेखा जो है यहाँ से पार करती है, यहाँ से पार करती है कर्क रेखा। अपनी नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, ये लो अपनी नदी जा रही है, ये माही नदी है, यहाँ से पार करती है। उसके बाद में फिर इसको आगे फिर पार करती है। तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। तो कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार पार करती है। इस प्रकार आप देख सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं अपने माही नदी पर। माही नदी जो है आपको पता है एक माही बहुउद्देश्य परियोजना, माही बहुउद्देश्य परियोजना, एक आप लोगों ने सुना होगा, ये माही नदी से संबंधित है। माही बहुउद्देश्य परियोजना, माही बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी होती है? जल का काम क्या होता है? पीने के काम आता है, जिसको पेयजल कहते हैं। जल जो है सिंचाई के काम आता है, उसको सिंचाई परियोजना भी कह सकते हैं। और यदि विद्युत बनाते हैं तो विद्युत का लिए भी काम आता है। तो जब सारे काम एक साथ किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना। माही बहुउद्देश्य परियोजना, इसमें 2 राज्य हैं, अपना राजस्थान है और दूसरा गुजरात है। कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं। राजस्थान का इसमें 33.37 MAF, 37.37 MAF मिलियन एकड़ जो है इसमें इसको पानी मिलता है। माही बहुउद्देश्य परियोजना से के तहत जो राजस्थान का हिस्सा है वो 45% है। कितना है? 45% है। गुजरात का 55% है। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि माही बहुउद्देश्य परियोजना में कौन कौन से राज्य हैं? एक तो अपना राजस्थान है जिसका 45% हिस्सा है, और दूसरा गुजरात है जिसका हिस्सा कितना है? 55% है। राजस्थान को कितना जल मिलता है? 0.37 MAF। अब माही बहुउद्देश्य परियोजना की जहाँ तक बात है, इसके 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जल प्रवाहित करके इसका उद्घाटन किया। और इसका जो काम चला, प्रथम चरण में इसके 3 इकाइयाँ हैं। प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बना, माही बजाज सागर बांध बना। माही बजाज सागर बांध जो है ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है, यहाँ पे बना हुआ है। लोहारिया गांव है, बोरखेड़ा लोहारिया गांव है, लोहारिया गांव है। यहाँ पर लोहारिया, बांसवाड़ा के लोहारिया गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध, नाम इसका क्या है? माही। माही का मतलब माही नदी पे बना हुआ है। बजाज सागर का मतलब महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज ने इस परियोजना में पैसा लगाया था, धन लगाया था। तो इसको क्या कहते हैं? माही बजाज सागर बांध कहते हैं। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? बांसवाड़ा के लाहौरिया में माही बजाज सागर बांध।
माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध। यहीं पे दो विद्युत ग्रह बने हुए हैं, दो विद्युत ग्रह हैं, दो हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड दो बने हुए हैं। एक से 50 मेगावाट, दूसरे से 90 मेगावाट, कुल 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। 1986 में 50 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया। 1989 में 90 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया। मुख्य बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। और माही बजाज सागर बांध से 1986 में 50 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया यहाँ से, जहाँ से 50 मेगावाट विद्युत अपने को प्राप्त होती है। और 1989 में 90 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया, अर्थात कुल मिलाकर इससे कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 140 मेगावाट। 140 मेगावाट अपने को यहाँ से विद्युत प्राप्त होती है। ये यहीं पे इसी के पास ही कागदी पिकअप बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बांध, जहाँ से दो नहरें बनाई गई हैं। पिकअप बांध बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध अर्थात कच्चा बांध बनाया गया है, जहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं, दो नहरें निकाली गई हैं। तो इस प्रकार माही बहुउद्देशीय परियोजना में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध जो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। दूसरा जो है, दो छोटे छोटे बांध बने हुए हैं, कागदी पिकअप बांध या कच्चे बांध है, जिससे अपने दो नहरें निकाली गई हैं। जो मेन बांध है, जो मुख्य बांध है, वहाँ पे दो विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिससे 140 मेगावाट, एक से 50 मेगावाट, दूसरे से 90 मेगावाट, 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। तो प्रश्न आता है कि माही बजाज सागर बांध से अपने को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो 140 मेगावाट। तो ये अपना बहुउद्देशीय परियोजना है, अपने जिसकी बात कर रहे हैं, माही बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी अपने चर्चा की। और वो चर्चा क्या की, अपने अच्छी तरह उसकी चर्चा कर ली। उसमें कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45% है। गुजरात का कितना है? 55% है। राजस्थान को जल कितना मिलता है? 0.37 मिलियन एकड़ फीट मिलता है। इस पे कितने राजस्थान में बांध बने हैं? 2 बांध बने हैं। एक तो बांध अपना बना हुआ है माही बजाज सागर, और कागदी पिकअप बांध, जिससे 2 नहरें निकाली गई हैं। माही बजाज सागर बांध पर ही 2 क्या बनाए गए हैं? विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिससे 50 मेगावाट और 90 मेगावाट की विद्युत प्राप्त होती है। तो कितनी मेगावाट प्राप्त होती है? 140 मेगावाट। ये इसी का हिस्सा है। अब अपने बात करते हैं माही बहुउद्देशीय परियोजना की, अपने बात कर ली। माही नदी की बात कर रहे हैं अपने। माही नदी, जो माही नदी है, माही नदी कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से निकली? महू की पहाड़ियों से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हुआ? खाटू ग्राम से। इसकी कुल लंबाई कितनी बताई? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 171। राजस्थान में कितनी है? 171। तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप बांध, जिससे 2 नहरें निकाली गई हैं। अब अपने बात करते हैं, ये जो स्थान है इसको वेणेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेणेश्वर कहा जाता है। वेणेश्वर नामक स्थान पर कि यहाँ से आपको बताया, मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे उदयपुर है और यहाँ पे कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़। अब देखो, माही नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और वो कौन सी नदी है? माही नदी है। तो दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में यहाँ एक बोली बोली जाती है। कौन सी?
वागड़ी, वागड़ी बोली होने के कारण इसको वागड़ कहा जाता है। तो वागड़ की गंगा भी किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माही नदी को। ये जो माही नदी का किनारा है इसको कांठल कहा जाता है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में 56 ग्राम समूह इस पे बसे हुए हैं। 56 का मैदान, 56 ग्राम समूह इस पे बसे हुए हैं। माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है। तो कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। कांठल की गंगा भी माही नदी है। और यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब मैंने शुरुआत की थी तब ये बताया कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा भील पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा आदिवासियों की संख्या भी कहाँ पे है? यहीं पे है। उदयपुर है, ऊपर राजसमंद जिला आ जाता है। उसके बाद में यहाँ आपको बताया चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है। यहाँ पे आसपास का सिरोही में ग्रासिया पाई जाती है। यहाँ पे आसपास में आदिवासी पाए जाते हैं। तो आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं, ये जो उदयपुर है, उदयपुर में, उदयपुर के अंदर बाबलवाड़ा, बाबलवाड़ा, बाबलवाड़ा के जंगल हैं। क्या है? बाबलवाड़ा के जंगल हैं। और इस यहाँ पे क्या है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। ये सोम नदी जो है उदयपुर के बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर के बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलकर, उदयपुर से निकलकर इस प्रकार डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा बनाते हुए वनेश्वर में आकर ये कहाँ गिर जाती है? माही नदी में। सोम नदी वनेश्वर में आकर माही नदी में गिर जाती है। इसी सोम नदी से सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट, सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट चल रहा है और जिससे उदयपुर के सलुम्बर और डूंगरपुर के आसपुर तहसील को लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? डूंगरपुर के आसपुर तहसील और उदयपुर के सलुम्बर तहसील को सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट से इनको लाभ मिलता है। इसी नदी से विकसित किया गया है। सोम नदी, सोम नदी जो है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर में बहकर उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए कहाँ आके मिल गई? वनेश्वर में। कहाँ पे? वनेश्वर में। एक नदी और है, और वो नदी कौन सी है? वो है अपने जाखम नदी। कौन सी है? जाखम नदी। ये जाखम नदी है, जाखम नदी। जाखम नदी जो है, जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी से निकलती है और उसके बाद बड़ी सादड़ी में आती है। बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी से ये दरियाबाद, दरियाबाद में बहती है, दरियाबाद। और इस प्रकार छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, दरियाबाद में बहकर ये भी वनेश्वर में आकर माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में मिल जाती है। तो वनेश्वर में एक संगम होता है, त्रिवेणी संगम। राजस्थान का सबसे बड़ा संगम माना जाता है त्रिवेणी संगम। कौन सा? 3 नदियों का संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी आके मिलती है? सोम, माही, जाखम। माही नदी में सोम और जाखम आकर नदी यहाँ मिलती है वनेश्वर में। यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। ये जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ की जो नदी है कौन सी? जाखम नदी है। जाखम नदी पे एक बांध बना हुआ है अनूपपुरा में। कौन सा? अनूपपुरा में एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। और किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। किस नदी पे है? जाखम नदी पे है। उसके बाद इसी नदी पर, इसी नदी के क्षेत्र में सीताबाड़ी, सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो है
जाखम नदी के आसपास प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ये सीता माता अभयारण्य की विशेषता ये है कि यहाँ पे माना जाता है कि सीता ने अपना वनवास बिताया था। यहाँ पे सीता माता कुंड बना हुआ है, यहाँ लव कुश कुंड बना हुआ है, और यहाँ पे उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरियाँ। ये बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में किस अभयारण्य में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। तो सीता माता अभयारण्य जो है ये प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, और किस नदी पे विकसित हुआ? जाखम नदी पे। तो अपनी ये जाखम नदी की 3 विशेषताएं आपको बता दी। छोटी सादरी से निकलती है, आके ये त्रिवेणी संगम बनाती है, और त्रिवेणी संगम कहाँ पे? वेणेश्वर में बनाती है, माही नदी में आके मिल जाती है, और जाखम नदी में ही सोम नदी आके मिलती है। तीनों नदियाँ एक स्थान पे इकट्ठी हो जाती है। और जाखम नदी जो है, इसमें जाखम बांध बना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। और दूसरा जो है सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए विख्यात है, वो प्रतापगढ़ जिले में है। और इस प्रकार से जो गणेश्वर है, गणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। अब गणेश्वर की बात करते हैं। अब इस नदी की बात करते हैं, किसकी? माही नदी की। माही नदी के किनारे पर 2 तीर्थ स्थल विकसित हैं। कितने? 2 तीर्थ स्थल है। एक तो गलियाकोट, एक गलियाकोट। ये गलियाकोट जो है दाऊद वोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स यहाँ पे लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा दाऊद वोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गलियाकोट है। यहाँ फखरुद्दीन शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है? फखरुद्दीन शाह की दरगाह है। और गलियाकोट में एक उद्योग भी विख्यात है जिसे रमकड़ा उद्योग कहते हैं। सॉफ्ट स्टोन के खिलौने बनाए जाते हैं। रमकड़ा उद्योग कहाँ का है? गलियाकोट का है। तो गलियाकोट जो है ये दाऊद वोहरा संप्रदाय का धार्मिक या तीर्थ स्थल है। ये भी इसी नदी के आसपास ही विकसित, गलियाकोट इसी नदी के किनारे पर है। और उसके बाद वेणेश्वर आ गया। तो वेणेश्वर में भगवान शिव की शिवलिंग है। यहाँ पे क्या है? शिवलिंग है। और शिवलिंग जो है वो 5 स्थानों पे खंडित है, कि शिवलिंग जो है वो 5 स्थानों पे खंडित है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ माघ पूर्णिमा को, कब? माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला, वेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला भरता है, और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वेणेश्वर के मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कहाँ भरता है? कहाँ पे भरता है? वेणेश्वर में, डूंगरपुर में भरता है। वेणेश्वर के डूंगरपुर के वेणेश्वर में भरता है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। और माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे सावला गांव भी है। सावला में माव जी का यहाँ पे क्या है? मंदिर है, जहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो माव जी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे ये 2 तीर्थ स्थल हो गए। एक तो अपने वेणेश्वर हो गया, जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। दूसरा अपना गलियाकोट हो गया, जहाँ पे दाऊद वोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। इस प्रकार से ये अपनी माही नदी है। माही नदी के बारे में अपने चर्चा की। माही नदी जो है महू की पहाड़ियों से निकल कर और अपने गुजरात में ये जो खंबात की खाड़ी है इसमें आके गिर जाती है। इसी नदी पर एक कडाना बांध भी बना हुआ है, लेकिन वो अपना नहीं है। कडाना बांध जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। 1966 में एक समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था समझौता? कडाना समझौता हुआ था, जिसके तहत ये था कि गुजरात को ये कह दिया गया राजस्थान सरकार द्वारा कि आप बांध बना लो, खर्चा भी आपका, लाभ भी आपका। जिस दिन नर्मदा सरोवर, जो नर्मदा नदी है, उसका हमें लाभ मिलेगा, जिस दिन हमें इसका लाभ मिलेगा उस दिन हम आपको यथोचित लागत दे देंगे, उसका पैसा भी आपको दे देंगे। अभी खर्चा भी आपका और लाभ भी आपका। ये जो कडाना बांध है ये पंचमहल
गुजरात के पंचमहल ज़िले में रामपुर के पास में बना हुआ है। खैर ये अपने राजस्थान में नहीं है, अपने तो राजस्थान में सिर्फ 2 ही है, एक तो कागदी पिकअप बांध है और मुख्य बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है, ये इस पे बने हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपनी माही नदी जिसके बारे में अपने चर्चा की, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है, आप इसको पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।